वो सारा पेपर एमसीक्यू वाला दे देना और मैं भोले बाबा का नाम जप के आंखें बंद करके ABCD लगा दूं बस, है ना, तो हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। लीजिए भोले बाबा का नाम और स्टार्ट करो। यहाँ पर भी भाई, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। आज हम थोड़ा सा एरर्स के ऊपर बात करेंगे, एरर्स ऑफ मेजरमेंट, इसके बारे में। तो इसलिए गुड इवनिंग बच्चे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, टाइप्स ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर और जो प्रॉब्लम्स है एरर से रिलेटेड, ये सब। प्रोपेगेशन ऑफ एरर बताएंगे क्या है, अभी टाइप्स ऑफ एरर पे आ जाते हैं। ये हमने कल पिछली बार बात कर ली थी, एब्सोल्यूट एरर और कौन सा एरर था, किसी को याद हो तो? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, वेरी गुड त्रिशा। और उसके बाद एक और एरर था, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। क्या फर्क था सर? मीन एब्सोल्यूट एरर तो क्या था, सिंपल, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करना था। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ट्रू वैल्यू पे से मेजर्ड वैल्यू को क्या कर दिया, गुड इवनिंग बच्चे, मेजर्ड वैल्यू को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। वो तो कौन सा एरर हो गया सर? एब्सोल्यूट एरर हो गया सर, ठीक है। और उसके बाद इसी एरर का क्या ले लिया, एब्सोल्यूट एरर का क्या कर लिया हमने, अगर एब्सोल्यूट एरर का क्या ले लिया, मीन ले लिया, तो ये क्या हो गया सर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर से डिवाइड कर दिया अगर किसको, मीन वैल्यू, तो वो रिलेटिव एरर हो गया। और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो परसेंटेज एरर। ये सब तो हमने कर लिया था, राइट? आई थिंक कर लिया था ना सबने। यस सर। ये थोड़े से क्वेश्चन एक देखा था वैसे हमने हल्का फुल्का, पर उसको कर ही लेते हैं। आइए, तो वो क्या कह रहा है, एक सीरीज ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट की हमने, रीडिंग बताया ऑसिलेशन का सिंपल पेंडुलम का, दिस 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 दिस। पहली बार रीडिंग ली तो क्या आया, 2.63। दूसरी बार ली तो क्या आया, 2.56। तीसरी बार लिया तो 2.42। फिर क्या आया, 2.71। फिर क्या आया, 2.80 बाद में, है ना। अब तो बताना है कि बताओ टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम क्या होगा। तो वैसे तो टाइम पीरियड की ही वैल्यूज हैं ये, लेकिन अब हमको क्या देखना है सर, एक तो इनकी ट्रू वैल्यू क्या होगी। अब ट्रू वैल्यू गिवन है क्या, बताओ? नो सर। तो ट्रू वैल्यू देखो यहाँ पर क्या गिवन है, ट्रू वैल्यू तो गिवन नहीं, तो अब ट्रू वैल्यू क्या लें हम, बताओ, कौन बताएगा? सर अगर ट्रू वैल्यू गिवन ना हो तो पिछली बार मैंने बताया था, जो मीन वैल्यू आती है, अगर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं तो मीन वैल्यू ही क्या ले लो, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। तो इनका मीन निकाल देते हैं। आओ इनका मीन निकाल देते हैं, पहले तो इनका मीन निकाल देते हैं। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, इसको किससे डिवाइड कर दे, 1 2 3 4 5, किससे डिवाइड कर दे? तो ये जो आंसर आएगा, ये देख लो, ये आंसर है 2.62। अभी के लिए हम कैलकुलेशन छोड़ रहे हैं, कितना आंसर आ जाएगा, 2.62। तो ये मेरी कौन सी वैल्यू आ गई, मीन वैल्यू। और इसी को मैं कैसा ट्रीट करूंगा, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। अगर मेरे को ट्रू वैल्यू गिवन होती तो अभी मैं मीन वैल्यू निकालता ही ना, फिलहाल अभी निकालनी पड़ी क्योंकि ट्रू वैल्यू गिवन नहीं थी। अब एरर देखते हैं, एरर कैसे निकालते थे, किसी को याद हो तो? सोचो 2.62 तो आ गई हमारा आंसर। 2.62 तो आया या नहीं आया, पहले तो मुझे ये बताओ सब। आ गया, तो वही मेरा ट्रू 2.62 आ गया, 2.62 में आ गया। तो देखो ट्रू वैल्यू सब में क्या लिया मैंने, 2.62। अब एरर देखने के लिए मैं क्या करता था, एब्सोल्यूट एरर अगर निकालना था तो मेरे को एब्सोल्यूट एरर सर लेस हाँ, मीन वैल्यू को लेस कर, और मेजर्ड को क्या कर देता था, बस माइनस कर देता था। तो ट्रू वैल्यू तो सब में कितनी है सर, 2.62। तो पहले के लिए कितना एरर आ जाएगा, 2.62 में से क्या माइनस करूंगा, 2.63, क्योंकि पहली रीडिंग 2.63 है। सेकंड केस में क्या माइनस करूंगा, 2.42, 56।
तीसरे केस में कौन सा करूंगा? 2.71 ऐसे ही चलता रहेगा। 2.80 यहाँ पर तो सारी जगह क्या आएगा? 2.62 क्लियर है क्या सबको? हाँ सर, यही इन्होंने किया। Yes, sir. यहाँ पर आया 0.01, 0.06, 0.20, 0.09, 0.18। ये आ गया क्या सब में? यस सर। है ना? सबकी किसी में माइनस भी आएगा, बिल्कुल। जिसमें ट्रू वैल्यू क्या हो, बड़ी होगी, उसमें माइनस आ जाएगा, छोटी होगी, सॉरी। क्लियर है सबको? पक्का? Yes, sir. अब लेकिन ये तो आ गया एब्सोल्यूट एरर। मेरे को तो एग्जैक्टली वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या करता हूँ? एवरेज निकालता हूँ। एब्सोल्यूट एरर्स के अलावा भी एक एरर होता है ना, वो क्या होता है? इन सब का क्या निकाल दूं? Mean absolute error. मतलब इन एब्सोल्यूट एरर्स का भी क्या निकालना पड़ेगा? Mean error. मीन। तो ये एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाले, एक बार फिर से बता दो। क्या कह रहे हो? एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाले? ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किए। ट्रू वैल्यू कौन सी वैल्यू है? अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरी जो मीन वैल्यू है वही को क्या मान लूं? ट्रू वैल्यू। तो मीन क्या आया था? 2.62। तो ये सारी को अब 2.62 ही क्या है मेरी ट्रू वैल्यू हर बार। लेकिन मेजर्ड वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले केस में 2.63, दूसरे केस में 2.56, तीसरे केस में 2.42, चौथे केस में 2.7। क्लियर है बच्चे? जो पूछ रहा हूं, तो माइनस का जैसे इस केस में आ जाएगा माइनस ऑफ 0.01, इस केस में क्या आ जाएगा? 0.05, ऐसे चलता रहे 7, सॉरी। क्लियर है? हाँ, अभी कोई चाहे तो मेजर्ड में से ट्रू माइनस कर दे, तो कोई चाहे तो ट्रू में से मेजर्ड माइनस कर दे। बात क्या है? दोनों सेम ही है। हमने सिर्फ प्लस वाला साइन, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है बच्चे अभी फिलहाल। क्लियर है? चलो अब सर, अब एरर कैसे निकालना है इन सब का? मीन एब्सोल्यूट का भी एरर निकाल दो। तो एब्सोल्यूट की वैल्यूज क्या है? पहले 0.01 यहाँ पे लगा देता हूँ, 0.01, फिर क्या है 0.06, फिर क्या है 0.20, 0.09, 0.18। इन सबको डिवाइड कर दो किससे? 1 2 3 4 5। ये एक्चुअल एरर आ गया मेरा। इस एरर का नाम क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है सबको? कौन सा एरर है बच्चे? मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये चीज तो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, तो इसको लिखने की दोबारा जरूरत है। अब इन सबको मीन निकाल के आंसर आया बच्चे 0.211। अब एरर लिखने का तरीका क्या होता है? सर अगर आप मेजर करने गए, ट्रू वैल्यू आपकी थी 5 किलो चीनी की, या 5 यूनिट तुमने मेजर करना था कोई भी सब्सटेंस को, 5 यूनिट, उसमें एरर आ सकता था मान लो 0.1 का। तो लिखोगे कैसे? 5 यूनिट, और इसमें एरर आ सकता है कितना? 0.1 का। तो कैसे लिखोगे एरर को? 0.1 यूनिट बढ़ भी सकता है और 0.1 यूनिट घट भी सकता है। तो प्लस और उसके नीचे क्या साइन लगाओगे? माइनस। तो ये होती है ट्रू वैल्यू, और ये क्या होती है बच्चे? मेजर्ड वैल्यू। ना, मेजर्ड वैल्यू नहीं। कौन सी वैल्यू? 0.1 इसका क्या है? एरर। एरर। तो वो प्लस का मतलब हो सकता है 0.1 एरर बढ़ भी सकता है, और 0.1 एरर कम, यानी 5 से वैल्यू बढ़ भी सकती है, तो मतलब 5.01 भी हो सकती है इसका आंसर, और 5 में से 0.1 घट भी सकती है, तो यानी 4.9 भी हो सकता है इसका। क्लियर है? सॉरी 5.1 बोलूंगा इसको, है ना? 5 क्लियर है? तो बढ़ के 5.1 भी हो सकती है, या घट के 4.9 भी हो सकती है। तो एरर प्लस में ऐड भी हो सकता है, और एरर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ऐसे ही इसमें अभी इसको कैसे लिखोगे सर? इसकी भी वही ट्रू वैल्यू कितनी आई है इसकी, जो मीन वैल्यू है वही इसके 2.6, और प्लस माइनस क्या हो सकता है? कितना एरर आया अभी? 0.11, यही आया था। बट अभी ध्यान से क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? कुछ पूछ रहा है कोई? कुछ पूछो बच्चे, क्या पूछ रहे हो? किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। 0.11 कैसा है? अभी नहीं, अभी आंसर में नहीं आएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर 0.11 ऐसे आया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने,
इनका जब एवरेज लिया 1 और 6 7 और 7 और 9 कितना आया 16 16 और 8 कितना होता है 24। ये आगे बढ़ गया 2 2 4 और 1 5। ऐसे जब इसको काटा तो क्या आ गया 0.108 जिसको क्या लिख दिया 0.11। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सोल्व करके देख कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है बच्चे। 6 7 और 9 8 17 और 6 कितना होता है बोलो 9 और 1 10 और 6 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 और 4 और 1 5। ठीक है 0.54 ही आ रहा है डिवाइड बाय 5। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. ये इसका मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। क्या हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। किसी को कोई भी डाउट है क्या इसमें? No, sir. अब एक क्वेश्चन फिर अगर तुमको डाउट नहीं है तो फिर मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन। आ गया आंसर तो 2.6 प्लस माइनस 0.11। क्लियर है ना सबको इतना? Yes, अब ऑप्शन कौन सा आएगा सही कैसे पता लगेगा? ऑप्शन में क्या 0.11 दिख रहा है? No, sir. No, sir. तो पहली बात तो ऑप्शन में 2.62 ही लिखूंगा क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर सब एरर में ध्यान रखा करो। कितनी हर रीडिंग की कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? कितनी है? 1 2 3 1 2 3 1 2। एरर आंसर में भी कितनी आनी चाहिए? 3. प्लस माइनस 0.11 लिखूं लेकिन ये तो परसेंटेज में दे रखा है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं सबको पता है ना? Multiplied by 100. multiply 100. Clear? ऐसे नहीं मल्टीप्लाई बाय सीधा 100 नहीं, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालने हैं। मतलब अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ 5 के अंदर मेरा आंसर मैं परसेंटेज मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ ऐसा हो नहीं सकता। 5 में अगर 2.5 का एरर आ रहा है तो कितने परसेंट का एरर हो गया ये? कैसे पता चलेगा सर? 2.5 5 का कितना परसेंट है? मतलब 5 इंटू एक्स बाय 100 क्या आ रहा है? 2.5। तो कितना परसेंट है ये? अरे भाई 5 का आधा ही है तो कितना परसेंट आएगा? 50 करके देखो ना। 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 250। x की वैल्यू कितनी आ रही है देखो 50%। समझ में आ रहा है क्या सबको? कोई डाउट है? इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे? दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते थे 2.5 को उधर ले जाओ 2.5 को 100 से डिवाइड कर दो या इसको ऐसे कर दो। ऐसे भी निकाल सकता था मैं। 2.5 को किससे कर दो? 100 से। जैसे हमने ये किया था ना x इंटू 5/100 इज इक्वल टू 2.5 यानी 2.5 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से क्या कर दो? डिवाइड। या सिंपल और भी कुछ समझ में नहीं आता ना 2.5 है ना इसको 5 से डिवाइड कर दो बस। कितना आता है? 2.5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? 0.5। यही 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना परसेंट बनता है? 50%। लेकिन 50% एरर कभी आ नहीं सकता। आ रहा है तो इसका आंसर तुम्हारा गलत है बहुत। ठीक है अब इसका एरर देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसमें कितनी रीडिंग है? 0.11। इसको किससे डिवाइड कर दो? 2.62 से कर दो सर। जैसे इसमें क्या था 0.25 को 5 से किया था ना 0.25 को 5 से किया था तो 0.5 आया था 0.05। याद करो भाई 2.5 को 5 से किया था ना आपने अभी डिवाइड। तो वैसे इसको कर दो सर 2.60 को करो फटाफट। कैसे निकालोगे? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखो सर ऑप्शन ए सबका आ रहा है ऑप्शन ए सबका? यस सर। तो बस Yes, 262 को तुमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया होगा? लगभग 4 से है ना। 1048 के आसपास आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर कट गया क्योंकि 262 5 का क्या होता है? ये तो कितना चला गया सर? 13 पे चला गया तो नहीं आ सकता तो 4 पॉइंट कुछ ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर? 4%। और ये तो सिंपल सी बात है सर। हम ट्रू वैल्यू से ही बता सकते हैं ना। ट्रू वैल्यू और किसी में मैच हो रही है क्या? बताना। No, sir. 62 सिर्फ उसी में मैच हो रही है तो इसलिए ऑप्शन ए आएगा। किसी को कोई डाउट? नो सर
सिंपल सी बात है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या निकाला सर, मैंने एब्सोल्यूट एरर निकालना था बस। जब भी मेरे को ऐसी रीडिंग दे रखी है, ट्रू वैल्यू नहीं गिवन, तो मैं मीन वैल्यू को ही क्या मानूंगा, ट्रू वैल्यू, और मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दूंगा। वो मैंने निकाल दिया। ट्रू वैल्यू तो मेरी सिंपल थी। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या था, उन सबका क्या निकालना, क्या निकालना, इन मीन निकाल दिया। जो मीन आएगा सर वही कौन सी वैल्यू है, ट्रू ट्रू। वैल्यू। चलें आगे। यस Yes, सर। sir. अब ये देखो, ये इन्होंने निकाल भी दिया, दिख रहा है क्या सबको? यस Sir. 0.11 डिवाइड बाय 2.62 इंटू 100, यही 0.042, जिसको 4% लिख दिया। क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. अब ये Yes, देखो, इसमें भी वैसा ही कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा लगेगा, लेकिन कई बार हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। पढ़ो इस क्वेश्चन को। हाँ पढ़ो बच्चे, निहारिका पढ़ो। A student measuring the diameter of a pencil of circular cross section with the help of a vernier scale records the following four readings: 5.50, 5.50 mm, 5.55 mm, 5.45 mm, 5.65 mm. The average of these four readings is 5.5375 mm, and the standard deviation of the data is 0.07395 mm. The average diameter of the pencil should therefore be recorded as. देखो वो क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट ने पेंसिल का डायमीटर मेजर किया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था, वर्नियर से हेल्प से किया, 4 रीडिंग आई उसकी। कौन कौन सी रीडिंग आई? 5.50, 5.55, 5.45, 5.65। एरर या तो उसमें ट्रू वैल्यू दे रखी हो, नहीं, इसने इन सबकी क्या दे रखी है, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कितनी है इसकी, देखना 5.5375 5.5375। ठीक है, और इसने स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब वही एरर दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.07395। बस सब कुछ तो दे रखा है। इसने बताया कि लिखना कैसे है ट्रू वैल्यू को और मेजर्ड एरर को। अभी तुमको बताया है, जैसी जितनी रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतनी ही किसमें होनी चाहिए, आंसर में। आंसर में। तो आंसर में बताओ Sir, option A. ऑप्शन ए। रीडिंग में देखो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, So 5. So 5. देखो ध्यान, फिगर्स कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स रीडिंग में, सारी रीडिंग्स में, So 3. फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में 3 है। तो आंसर में भी जो ट्रू वैल्यू इसने गिवन एवरेज वैल्यू दी है उसमें भी कितनी होनी चाहिए, 3. 3। लेकिन Sir, option D. ऑप्शन D. ऑप्शन देखते ही बोल सकते हो क्या आंसर, Yes sir. Sir. इसलिए इसका आंसर Yes, sir. ऑप्शन। इसमें डी ए लिख रखा है, वैसे ये डी, देख लो ये आंसर करेक्ट है। 5.54 प्लस माइनस 0.07, 7. ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी। Yes sir. क्लियर? Yes, ये हमने पढ़ भी लिया था राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ का तरीका क्या था सर, ये देखो इस डिजिट को ड्रॉप करना है, ये 5 से क्या, सॉरी इस डिजिट को ड्रॉप करना है, ये 5 से क्या है सर, बड़ा। बड़ी है, ये वाली नंबर एक बढ़ जाएगा, तो ये 5.53 की जगह क्या हो जाएगा, 5.54। 5.4. ऐसे ही यहाँ पर देखो 0.73, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, 1 2 3। अब इसको हटाना है तो ये देखो 5 से क्या है सर, छोटा, तो इसको छोड़ देंगे एज इट इज, तो ये क्या बच जाएगा 0.07। 7. क्लियर? वही था ना हमारा जो पिछले वाला था, सेम। किसी को कोई डाउट भाई, मतलब जो हमने राउंडिंग ऑफ में सीखा था ऐसे ही सीखा था, राइट? Yes, sir. तो पहले को क्या किया, राउंड ऑफ करके आया हमारे पास 5.54, और दूसरे को राउंडिंग ऑफ करके हमारे पास क्या आया बच्चे, 0.07. 0.0। इसको मैंने क्या लिख दिया सर, 5.54 प्लस माइनस 0. रीजन क्या लिखा कि द ट्रू वैल्यू शुड हैव as many significant figure, As given in the reading. हाँ very good, significant figures as given in the readings।
चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ये इसका Yes, sir. चलो ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कौन पढ़ेगा इसको? हाँ सेजल पढ़ो। A student measures the time period of 100 oscillations of a simple pendulum 4 times. The data set is 90 seconds, 91 seconds, 95 seconds, and 92 seconds. If the minimum deviation in the measuring clock is 1 second, then the reported mean time should be. मीन टाइम पूछा है, मतलब सिंपल सी बात, क्या निकालना है? Mean. एवरेज निकाल दो, निकाल दो भाई। कितना है सर? 90 सेकंड्स प्लस कितना? 91 91 प्लस 95 92 divided by 4. डिवाइडेड बाय 4 करो, कर दो फटाफट। और आंसर देखने की जरूरत भी नहीं, आना क्या चाहिए सर? सब में तो सेम दे रखा है ट्रू वैल्यू, कितनी आ रही है सब में? 92. हाँ सबके अंदर 92 है, तो इसका भी तो 92 ही आएगा अंदर। करके देखना तो करके भी देख लो। 2 5 7 7 और 8 2 और 5 7 और 1 8 8 बच जाएगा। इधर इधर कितना बचेगा बताओ? 9 9 9 9 कितना? 36। 92 नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes. तो ऑप्शन से ही पता लग देना ये कि सबके अंदर कितना दे रखा है? 92। अब बात आती है किसकी? एरर की। एरर कैसे निकालोगे? सिंपल, कौन सा एरर निकालोगे इसमें? उस एरर का नाम क्या होगा? Mean कोई बता सकता है? Mean absolute error. मीन एब्सोल्यूट। पहले सबके क्या निकालने पड़ेंगे? इसका मतलब कौन से एरर भाई? मीन एब्सोल्यूट एरर किसका? Absolute. तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर बताओ, और एब्सोल्यूट के लिए क्या करोगे? ट्रू वैल्यू True माइनस value minus measured. Measured ट्रू वैल्यू। अब कौन सी लोगे? 92. 92, क्योंकि अगर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होती तो किसको मानता हूँ? मीन वैल्यू Mean को ही value ट्रू को। वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर निकालो पहले, ट्रू माइनस मेजर्ड। करो फटाफट, निकालो अपनी नोटबुक पेन और फटाफट करो। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करो। पहले केस में कितनी आ रही है? 90. सिर्फ प्लस बताओ मेरे को, उनका मतलब सिर्फ मॉडुलस 90. 90 मतलब कितना आ रहा है? 1. सेकंड केस में 1, 1. तीसरे केस में 3, Minus 3. -4. माइनस की बात ही नहीं करूंगा, अभी प्लस में ले रहा हूँ सिर्फ। ये Yes, 2 sir. पीछे है, ये 1 पीछे है, ये 3 आगे है, और ये 0। 0. 0. अब इनका क्या ले लूं सर? क्या ले लूं इन सबका? Mean absolute. मीन ले लो। 2 + 1 + 3 + 0 कितनी रीडिंग है? 4। 4. कितना आ गया बताओ? 4. कितना आ रहा है? 3/2. 2/2. वो कितना होता है 3/2? 1.5. माइक ऑफ करो एक बार, माइक, मेरी आवाज नहीं आ रही है। 1.5। अब लिखेंगे कैसे? लिखे कैसे हैं? ट्रू वैल्यू को कैसे लिखते हैं? 92। आंसर कैसे लिखूं? 92। बच्चे माइक ऑफ करो। minus Sir, option C. एक सेकंड, सारे अपना माइक करो, सारे माइक ऑफ करो, सारे माइक कर दो। हाँ करेगा, आपका बच्चे वो हो रहा है इशू। ठीक है, अब देखो, हाँ ऑप्शन सी बोल रहे हो। 92 प्लस माइनस क्या बोलूं? अब बोलो 1.5। 1.5. क्लियर है क्या सबको? और अभी Yes, देखो sir. आंसर क्या आ गया? आंसर तो क्या आ गया? 1.5। लेकिन इसने बोला नहीं आया। अभी आंसर हमारा ऑप्शन सी ठीक है, बिल्कुल याद रखना, इसको मत गलत समझ लेना। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है सर, क्लियर है। लेकिन ये वैसे अगर इसको राउंड ऑफ करना हो तो तुम कहां तक कर सकते हो? 1.5 को 2 तक। हमारा आंसर सही है, देखो आ रहा है ना यहाँ पर भी 1.5। क्लियर है, 1.5 आ सकता है, लेकिन अगर राउंड ऑफ करना है तो कहाँ करोगे सर? 2 तक. 2 तक। कोई दिक्कत?
No, sir. अब No, sir. इसने क्यों किया, इसने ऐसा क्यों कहा कि 2 तक राउंड ऑफ कर लो? अभी तो किसी और सब आंसर में नहीं मेंशन ऐसा कुछ, आंसर भी हमारा आ गया, लेकिन इसने ऐसा क्यों कहा 2.2 तक राउंड ऑफ करना है? क्यों, कोई बता सकता है? The point में आंसर था। देखो मिनिमम डिवीजन क्लॉक की कितनी है, पढ़ो। 1 द second. मिनिमम One सेकंड, यानी वो कैसे मेजर कर रही होगी, उसकी मिनिमम काउंट, लीस्ट काउंट कितनी है? 1 सेकंड। पहले वो 1 सेकंड को मेजर कर सकती है, वो किसको मेजर कर सकती है? उसके बाद सीधा 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। क्या इसके बीच में किसी को मेजर करेगी क्या ढंग से? No, sir. No, sir. No, sir. तो ये मेरा आंसर इसी बीच में नहीं आ रहा 1 और 2 के, Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए राउंड ऑफ कर दिया। Yes, क्या sir. राउंड ऑफ करके 2. 2 Two कर कर दिया। दिया। इसीलिए इसका अगर एक्चुअल आंसर देखूं तो मैं 2 लिखूंगा इस स्केल के हिसाब से एक्चुअली, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो नहीं लिख सकता। अब 3 तो बहुत दूर हो जाएगा ना बच्चे, डबल हो गया एकदम, तो 3 तो नहीं लिख सकता। इसीलिए एक्चुअल आंसर इसका वैसे 2 लिखूंगा इस क्रॉस के अनुसार से। हाँ, अगर इसका बोला होता क्लॉक क्लॉक की मिनिमम डिवीजन कितनी है? 0.5, तो देखो ये मिनिमम कितना मेजर करती? 0.5। उसके बाद क्या मेजर करती? 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है? 3. 1. 1। फिर 1 के बाद क्या आता? 1.5। फिर क्या आता? 1.5 के बाद 2, फिर 2.5, फिर 3। तो ये 0 मेजर करती है, 0.5, 1, फिर 1.5 आ रहा है क्या? मेजर कर पा रही थी क्या? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन उस टाइम एक डिवीजन किसके इक्वल होती? 0.5 के इक्वल। लेकिन Five. अब एक डिवीजन किसके इक्वल है? 1 One second. 1 second. 1 second. तो एक डिवीजन 1 सेकंड के इक्वल है। बिकॉज मैंने राउंड ऑफ क्यों किया? बिकॉज 1 डिवीजन किसके इक्वल है? 1 सेकंड। 1 second. और 1.5 जो है वो किसके बीच में आएगा? 1 सेकंड एंड 2 सेकंड्स के 2 seconds. बीच में। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए राउंड ऑफ का कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दे बच्चे ये वाला ऑप्शन में 1.5 भी हो और 1.5 भी और 2 भी हो, और ऑप्शन में 1.5 भी हो 2 भी हो, लेकिन लीस्ट काउंट कितनी दे रखी हो? 1 सेकंड, तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? 2. 2 वाला। 2 वाला. लीस्ट काउंट दे रखी हो 0.5 सेकंड, तो कौन सा सिलेक्ट करोगे? 1.5. 1.5. क्लियर है ना सबको? मैं साथ साथ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ ऐसी ही होती है जेई में। कर लोगे? Yes. Yes, sir. बढ़िया। भाई क्या हो गया इसको? हाँ, अब ये बात आती है बच्चे प्रोपेगेशन ऑफ एरर। इसके क्वेश्चन आते तो थे पहले वाले में जो अभी मैंने करवाए हैं, ये इसके जो आते थे थोड़े बहुत ही आते, इसके ज्यादा आते हैं जो अब मैं करवाने वाला हूँ। प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या कहता है कि तुम डिफरेंट ऑपरेशंस जब करते हो तो एरर में क्या होता है, एरर कैसे ट्रांसफर होता है, प्रोपेगेट कैसे होता है, कैसे मूव। मतलब देखो भाई, अब तुम मेजर करने जा रहे थे किसी चीज को, लेंथ को, किसको मेजर करना चाह रहे थे? Length को. लेंथ को। ठीक है, तुम्हें लेंथ के अंदर एरर दे रखा था। क्या दे रखा था बच्चे? लेंथ के अंदर एरर दे रखा था। Error. अब अगर ब्रेथ कर रहे हो तो वो भी एक किस्म से क्या ही है सर? अगर किसी चीज की विड्थ मेजर कर रहे हो वो है, तो वो भी क्या है? एक किस्म से लेंथ ही है ना, लेंथ ही है। तो उसके अंदर भी तुम्हें क्या पता था? एरर पता था सर, पता था। हाँ सर, ऐसे Yes, sir. समझो, या और अच्छे समझो, तुमने एक कंडक्टर दिया, इसकी लेंथ तुम्हें पता थी और इसके अंदर क्या पता था? एरर पता था इस लेंथ का। ऐसे ही कंडक्टर लिया, या मतलब ऐसा कुछ स्टिकी सब्सटेंस लिया जिसके अंदर लेंथ जिसकी पता थी तुम्हें, जो चिपक जाए अच्छे से। ऐसे ही दूसरा एक स्टिकी सब्सटेंस लिया, उसके भी लेंथ के अंदर क्या पता था तुम्हें? Error. एरर पता था। तो तुम्हें इसका ए का भी एरर पता था, तुम्हें बी का भी एरर पता था, लेकिन मैंने इन ए और बी को आपस में क्या कर दिया सर? जोड़ दिया, Add. चिपका। अब टोटल जो लेंथ होगी उसके अंदर एरर क्या होगा तुम्हें कैसे पता लगेगा? कि तुम्हें तो सिर्फ ए का पता था, तुम्हें सिर्फ बी का पता था, तुम्हें ये तो नहीं पता ए प्लस बी का एरर क्या होगा। समझ रहे हो? Yes, sir. ऐसे ही तुम्हें ए Yes, माइनस sir. बी का एरर नहीं पता होगा। और इसको मल्टीप्लीकेशन से मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। कैसे सर? अगर तुम्हें एक कंडक्टर की लेंथ का एरर पता है ना, सिर्फ लेंथ का एरर पता है,
अब तुम्हें क्या दे दिया जाए, स्क्वायर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, एक स्क्वायर, और तुम्हें बताएं कि इसके एरिया में कैसे एरर आएगा। सर एरिया कैसे आता है स्क्वायर का, लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ को लेंथ से कर दिया, और रेक्टेंगल होगा तो क्या कर दूंगा, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेंथ में पता है एरर कितना है, तुम्हें ब्रेथ में भी पता है एरर कितना है, लेकिन इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब एरर कितना होगा ये तुम्हें नहीं पता। ऐसे ही तुम्हें प्लस में नहीं पता था, ऐसे ही तुम्हें माइनस में नहीं पता, दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग पता है तुम्हें, इसके अंदर कितना एरर है पता है, इसके अंदर कितना एरर है पता है, लेकिन इन सबको ऐड कर दिया दोनों को तो एरर कितना है नहीं पता। सपोज कर लो इसके अंदर एरर है 1%, इसके अंदर एरर है 0.5%। अब मेरे को क्या पता अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो क्या एरर भी ऐड होंगे, क्या एरर 1.5% हो जाएगा या एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एरर 0.5% हो जाएगा, मेरे को नहीं पता ना अभी ये। नो सर। सेम इसकी लेंथ में एरर कितना था 1%, इसकी लेंथ में एरर था सपोज कर लो, ब्रेथ में एरर कितना था 2%। अब तुम्हें नहीं पता, लेंथ में तुम्हें पता है कितना है 1%, ब्रेथ में तुम्हें पता है कितना है 2%। करोगे तो एरर के साथ क्या होगा, क्या एरर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या एरर इनके आपस में क्या हो प्लस होंगे, क्या एरर माइनस होंगे, क्या एरर डिवाइड होंगे, हमें नहीं पता ना, नहीं नो सर। यही प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, सॉरी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन सबको क्यों पढ़ रहे हो, तो तुम ये डिफरेंट एरियाज का, एरियाज में क्या यूज हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, एरिया निकालते टाइम देखो मल्टीप्लाई का अगर केस सीख लिया तो किसी के एरिया में तुम एरर अच्छे से निकाल पाओगे ना। हाँ सर। अच्छा ऐसे एडिशन कहाँ यूज होता है, जब हम पेरीमीटर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंस निकालते हैं या पेरीमीटर निकालते हैं। तो सर एडिशन में पता लग गया तो पेरीमीटर में अच्छे से एरिया निकाल दूंगा ना। हाँ सर। ऐसे ही कोई ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाए मेरे पास जिसके अंदर क्या हो रहा हो, दो चीजों में सब्ट्रैक्शन आ रहा हो, तो मेरे को सब्ट्रैक्शन के बारे में पता होगा एरर का रिजल्ट, तो मैं उनको वहां पर यूज कर सकता हूँ ना। ऐसे ही दो चीजें जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मेरे को मास में एरर दे देगा, मेरे को मास में भी एरर दे देगा, मेरे को किस में एरर दे देगा, वॉल्यूम में भी एरर दे देगा, और मेरे से पूछेगा एरर किस में, भाई मेरे को मास डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मेरे को मास में भी क्या दे देगा सर, एरर दे देगा, वॉल्यूम में भी क्या दे देगा, एरर दे देगा, और मेरे से पूछेगा किस में एरर, डेंसिटी। तो तुम्हें पता है यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, डिवीजन। तो अगर डिवीजन वाला कर लिया तो ये हो जाएगा सर। समझ रहे हो क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब, यही सब पढ़ेंगे। मैं इसको रब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, लास्ट में लिख दूंगा। अब हम एरर्स के केस में पढ़ेंगे, एरर्स इन एडिशन, एरर्स इन सब्ट्रैक्शन और एरर इन मल्टीप्लिकेशन और एरर इन डिवीजन। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं मैंने तुम्हें सबको बता दिया, क्लियर है। अब एरर इन, अब हमें किसकी सिर्फ हमको तो सर मतलब है कि हम इसको यूज करके आगे चीजें अपनी सोल्व कर सके, तो हम इनका सीधा रिजल्ट ही याद रख लेंगे सर। अगर अब दो क्वांटिटीज है मेरे पास, एक क्वांटिटी क्या है बच्चे ए, और उसके अंदर एरर दे रखा है, उसका एरर कितना है सर, डेल्टा ए, क्या है डेल्टा। ऐसी दूसरी क्वांटिटी दे रखी है या दूसरा वेरिएबल दे रखा है बी, उसके अंदर एरर कितना है, डेल्टा बी। मेरे को कह दिया ए और बी को जब ऐड करोगे तो इनके अंदर एरर कितना होगा। मान लो ऐड करके इनका वैल्यू आ रही है एक्स, क्या आ रही है वैल्यू एक्स। एक्स के अंदर एरर कैसे लिखोगे, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बताओ, डेल्टा एक्स किसमें एरर है, एक्स में, और एक्स कब आ रहा है हमारे पास, क्या करके आ रहा है, जब मैं ए और बी को क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके क्या हैं। एक अच्छा तरीका तो यही है सर रिप्रेजेंट करने का, जो स्टैंडर्ड तरीका है, एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए के अंदर अगर डेल्टा ए एरर है तो इसको हमेशा की तरह प्लस और नीचे क्या लगा दूं
माइनस। अब जहां पर भी तुम्हें ऐसा दिख जाए तो तुम क्या कहोगे, ए तो इसकी ट्रू वैल्यू है और डेल्टा ए इसका क्या है, एरर है। एरर का दूसरा नाम भी बोलो अनसर्टेनिटी। क्या बोलोगे, अनसर्टेनिटी। ऐसे यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे, बी अगर इसकी ट्रू वैल्यू है तो इसके अंदर एरर क्या है, डेल्टा प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इन दोनों को ऐड करके जो टर्म आ रही है एक्स ए और बी को, वो क्या है सर, एक्स। तो एक्स को कैसे लिखूंगा, एक्स के अंदर एरर कैसे लिखूंगा, पहले बताओ मेरे को, एक्स को कैसे लिखूंगा। एक्स आ किसके रहा है सर, ए और बी को ऐड करके मैं एक्स को लिखूंगा कैसे, वैसे एक्स के अंदर एरर कैसे लिखूंगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ये निकालना है मेरे को। तो एक्स की वैल्यू तो मैं आराम से बता सकता हूँ, कैसे, ए की वैल्यू लू, बी की वैल्यू लू, दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। सपोज कर लो ए है मेरा 4 मीटर, बी है मेरा 3 मीटर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। पर मेरे को वैल्यू निकालनी है डेल्टा एक्स की, कि 7 है। सपोज कर लो इसकी वैल्यू थी 4 मीटर और इसके अंदर एरर था 0.1, ऐसे ही इसकी वैल्यू थी 3 मीटर और इसके अंदर एरर कितना था, 0.2। समझ रहे हो। यस सर। अब एक्स की वैल्यू तो कोई बच्चा भी निकाल लेगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताना, 7। लेकिन बात आती है किसकी निकालने की, डेल्टा एक्स। डेल्टा क्या निकालने, डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स क्या, इन दोनों को ऐड कर दूं या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, सिंपल सा रूल, दोनों एरर्स को भी क्या कर दो, ऐड। प्लस माइनस तो लिखता ही हूं, कितना हो जाएगा 0.3, यानी 0.2 प्लस 0.1। क्लियर है क्या सबको, यस सर। Yes, sir. आ जाए तो सिंपल उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना। किसी को कोई डाउट, अब याद रखना परसेंटेज एरर कैसे निकालना है वो अभी हम बाद में बात करेंगे, सिंपल है परसेंटेज एरर भी, लेकिन अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस में करवा दूंगा, चलें आगे। यस सर। चलो मैं इसको अगर अच्छे से लिख दूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अभी हम बात कर रहे थे एडिशन की। एडिशन में हमने क्या लिया सर, एक्स को अगर a प्लस बी किसी चीज में ऐड करना है, और a को मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पर मैं लिख दूं, a को कैसे लिखा है बच्चे, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b को क्या लिखूंगा, प्लस माइनस डेल्टा बी। ऐसे ही x को क्या लिखूंगा, प्लस माइनस डेल्टा। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था सर, जैसे कि x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, अगर मतलब a की वैल्यू अगर मैंने ले ली 3, b की वैल्यू मैंने ले ली 4 और a में एरर ले लिया मान लो प्लस माइनस 0.1 और b में एरर क्या ले लिया, प्लस माइनस 0.2। क्लियर है क्या सबको, 0.2। इसको अच्छे से लिखे तो a प्लस माइनस डेल्टा a ये हो गया, b प्लस माइनस डेल्टा b ये हो गया। तो x प्लस माइनस डेल्टा x क्या होगा, तुम खुद बता दो, 7 प्लस माइनस 7.3। इसका मतलब मेरे को पता चला कि डेल्टा x में कैसे निकालूंगा, प्लस माइनस दोनों एरर्स को, डेल्टा a को और डेल्टा b को क्या कर दूं, ऐड। ये हो गया एरर इन एडिशन। किसी को कोई भी दिक्कत, नो सर। तो चीज प्लस में होती है वही चीज किस में लेते हैं, माइनस में। प्लस में अभी माइनस में भी करोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, एरर की सेम आएगी। बिल्कुल कैसे सर, आओ वही एग्जांपल लेते हैं। अभी x इज इक्वल टू क्या लिया था, a प्लस बी, अब क्या ले लें, x इज इक्वल टू a माइनस। तरीका वही है सर लिखने का तरीका क्या है, सारे बोल दो। a को क्या लिखूंगा, प्लस माइनस डेल्टा ए, को क्या लिखूंगा, प्लस माइनस डेल्टा बी, को क्या लिखूंगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स। लेकिन इस बार x कब आ रहा है, x आ रहा है a और b को माइनस करने पे। तो a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a को मैं लिख रहा हूँ, वही क्या वैल्यू थी मेरी, 3। अभी ना मैंने नेगेटिव ना है मेरा आंसर, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 4 प्लस माइनस एरर क्या है 0.2 ले लो ना। अच्छा b प्लस माइनस डेल्टा a को क्या लिखा था, 3,
प्लस plus माइनस minus एरर कितना था 0. 0.1. अब x प्लस माइनस डेल्टा x निकालना है. x अब कैसे आएगा? x कैसे आ रहा है? जब a और b को क्या कर रहा हूँ? Minus. माइनस. वेरी गुड. अब 4 और 3 को क्या करना है? माइनस. 1 एरर कितना आ रहा है? Plus minus 0.1 0.3. हाँ, अब इसको अगर 0.1 लिख दिया तो गलत हो जाएगा. एरर भी दोनों जगह पे, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, क्या हो रहे हैं? ऐड ही हो रहे हैं. डेल्टा x की वैल्यू यहाँ से मेरे को क्या पता लगी सर? डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. जैसे यहाँ पर दोनों जगह पर क्या हुए हैं सर? ऐड ही हुए हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस. Minus. ये सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन का खेल है. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई भी डाउट है? सही है. अभी इसमें आंसर, अभी बच्चों वाले क्वेश्चन करेंगे, कर लो फटाफट. आओ. पहले केस में आंसर क्या आएगा? सीधा बता दो, सीधा. So 1 plus minus 0.5. 1 प्लस माइनस 0.5. सेकेंड केस में 6 6 plus minus 0.2. क्लियर है ना? Yes, sir. क्लियर है? No, sir. So 0.6 होगा. हाँ, माइनस कर रहा हूँ इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ क्या आएगा. एरर माइनस नहीं होंगे, एरर हमेशा क्या होंगे? क्लियर है? पहले में एरर क्या है? 0.5 और आंसर आया 1, तो 1 प्लस माइनस 0.5. सेकंड में क्या आ रहा है? 6 प्लस माइनस 0.6. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी इनके क्वेश्चन हम करेंगे, ये तो बेसिक है ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए. प्रोपेगेशन ऑफ एरर. अब किसकी बारी है सर? प्रोडक्ट की, मल्टीप्लीकेशन की. वही सर, सारा हमारा वही सिस्टम है. एक्स अब क्या लिख रहा हूं सर? ए मल्टीप्लाई बाय बी से आ रहा है. ठीक है. अब एक्स कैसे आ रहा है? ए और बी को जब क्या कर रहा हूं बच्चे? Multiply. ठीक है सर. अभी भी ए को क्या लिख रहा हूँ? ए प्लस माइनस डेल्टा ए. बी को क्या लिख रहा हूँ? प्लस माइनस डेल्टा बी. और एक्स को क्या लिखूंगा? प्लस माइनस Delta. चलो, अब कोई भी वैल्यू ले लो सर. ए की वैल्यू ले लो सर. कुछ भी ले लो. 2 ले लेते हैं. और ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखना ना दोनों. क्या कर रहा हूं मैं? सॉरी. ए की वैल्यू क्या लिखूं बच्चों? 2 लिख लूं? Yes, sir. ए प्लस माइनस डेल्टा ए की लिख लूं? 2 प्लस माइनस क्या लिखूं? 0.1. बी प्लस माइनस डेल्टा बी की वैल्यू क्या लिखूं? 3 लिख लो. प्लस माइनस 3 plus 0.2. अब x कैसे निकालेंगे? याद रखना, x की वैल्यू तो आएगी a प्लस ए इंटू बी से, है ना. पर x प्लस माइनस डेल्टा x अब कैसे लिखूंगा, ये सोचने वाली बात है. अब डेल्टा x निकालने का यहाँ पर एक तरीका है. हाँ, कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर एक ये फॉर्मूला लगता है, ये दिख रहा है. Sir. मल्टीप्लीकेशन याद कर लो, डिवीजन अपने आप हो जाएगा. देखो क्या करना है सर, ये मैं लिखूंगा x प्लस माइनस डेल्टा x. ये तो मैं अभी लिखूंगा आंसर में जाएगा, लेकिन डेल्टा x निकालना भी तो है ना. तो डेल्टा x निकालने का तरीका क्या है? डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई a. पहले उनके एरर लिख लो न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में उनकी ट्रू वैल्यू. जैसे ऊपर डेल्टा x तो नीचे x इज इक्वल टू ऊपर डेल्टा a तो नीचे a प्लस ऊपर डेल्टा b तो नीचे b. सिंपल था. अब इसमें कर देते हैं. आओ सर, डेल्टा x की वैल्यू क्या है? डेल्टा x बाई x. डेल्टा x तो निकालना है. x की वैल्यू क्या आएगी? दोनों को Multiply करके. मल्टीप्लाई a और b को मल्टीप्लाई करो, कितनी आएगी? 6. अच्छा, डेल्टा a कितना है? 0.1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.2. 0.2 3.
ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा आसान कर दूं कैलकुलेशन को, तो तुम्हें चल जाएगा ना, आसान कर दे ताकि हमारा सारा कुछ कट जाए, है ना, चलेगा ना, इतना तो कर दूं आसान। Yes. इसको अगर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं बताओ, तुम खुद बताओ आसान कैसा होएगा। ये तो सीधा कट ही रहा है सर, यहाँ पर 0.2 कर देता तो अलग बात थी, पर कोई बात नहीं। इसको 3 है ना, यहाँ पर क्या लिख दें अगर हम, ये सीधा कट जाए तो 3 ही लिख दें, Yes, sir. 3 ही लिख देना, ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाए, बस और कुछ नहीं है। आओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 0.3। अब कर दो सॉल्व इसको, इसको भी 0.2 लिख दो ना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, अभी क्वेश्चन तो करना ही है, मेन चीज समझ में आ जाए बस। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नीचे 0.2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ। No, sir. कर दो, इसको करोगे तो क्या आएगा, 1/2 से 2 कट गया, 1/10 आएगा ना, सिंपल। यहाँ पर भी क्या आएगा, 1/10, ठीक है ना भाई। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो 3/10, 0.3 को लिख सकता हूँ, नीचे भी 3 है, 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया, 1/10. तो 1/10 और 1/10 क्या होता है, 2/10. 2/10. 2/10 यानी 1.2. 1/5. 0.2. तो डेल्टा x/6 किसके इक्वल आया है, 1/5। 5. तो डेल्टा x किसके इक्वल आएगा बच्चे, 6/5. 1/5. 6/5। 6/5. 6/5 को करो, क्या आ रहा है, 1.2। 1.5. 1.2. 1.2. किसी को कोई दिक्कत, No, No, sir. sir. देख लो अच्छे से देख लो, मैंने एरर लिया 0.2, उसमें एरर आया 0.3, तो मेरे आंसर में एरर कितना आ रहा है, 1.2। क्लियर है, हालांकि अच्छी खासी वैल्यू होती है 1.2, छोटी वैल्यू नहीं है। क्लियर है ना सबको, Yes, sir. वहां पर आया 1/10, 2 से 2 गया तो 1/10, 1/10 हो गया 2/10, 2/10 को लिखा 1/5, 1/5 को तुम 0.2 भी लिख सकते हो, फिर 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2/10 into 6 यानी 1.2 ही आ रहा है। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, 1.2। अब इसको कैसे लिखोगे सर, सिंपल, x प्लस माइनस डेल्टा x को क्या लिखोगे, x की जगह तो क्या लिखोगे, 6 plus minus प्लस 1.2. माइनस 1.2। 1.2. किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें, No, sir. हो जाएगा, क्लियर है, Yes, sir. डन है। Yes, sir. आइए चलिए, अब एरर इन डिवीजन में भी बिल्कुल सेम रूल लगेगा, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना। आओ मैं हिंट देता हूँ, अब x की वैल्यू क्या है, a/, अब x कैसे लिख लेगा, a डिवाइड बाय B. डिवीजन की बात है सर, और सब कुछ वैसा ही है सर। a को कैसे लिखना है, कैसे लिखना है a को, Plus minus delta. A plus delta. b प्लस माइनस डेल्टा b, x प्लस माइनस डेल्टा। Delta. अब मैं वैल्यू ले लेता हूँ, a की मैं वैल्यू तुम्हें दे रहा हूँ, जैसे पिछले 3 ली थी ना, 3 ले लेते हैं, 3 प्लस माइनस 0.3। b की वैल्यू क्या ले लूं, 2 plus minus 0.2. अब x की वैल्यू मैं निकालूंगा भी नहीं, x की प्लस माइनस डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगी, तुम खुद ही बता दो। x की वैल्यू ध्यान से लिखना, x की वैल्यू अब क्या आएगी, 2. 3/2 मतलब कितना, 1.5 5. प्लस माइनस, एरर तो वही आएगा जितना पहले आया था, कितना, 1.2. 1.2. क्लियर है क्या, Yes, sir. Yes, sir. ये आंसर बहुत गलत हो जाएगा, हम Yes, sir. समझ में आ रहा है, समझ रहे हो। अगर मैं 1.2 1.5 तो मेरी क्या है सर, ट्रू वैल्यू है, और उसके अंदर एरर कितना दे रहा हूँ, 1.2. क्या ही बच 1.2. गया सर, ये क्या एरर मेरा अच्छा है क्या, No, sir. No, sir. नहीं, इसलिए ये सम भी मैं नहीं लिखूंगा, वैसे ये हाइपोथेटिकल है, हमारा कुछ भी आ सकता है आंसर, पर मेरे को दिख रहा है साफ साफ, क्या ये एरर सही था क्या मेरा, No, sir. नहीं, मैं ये No, sir. नहीं लिख रहा इसमें, ये वाली बेटा उसमें नहीं लिखता भाई, इसमें तो चलो चल ही सकता है, वैसे तो इसमें भी मैंने बोला था बहुत ज्यादा वैल्यू है, 6 में से 1.2 तो एरर आ गया, इसका मतलब रीडिंग बताओ कितनी आ सकती है,
मैक्सिमम जब ज्यादा हो गई तो 7.2 बन जाएगा, कम हो गई तो कितना बन जाएगा? 5.8 5.8. 5.8 या 4.8? 4.8 क्लियर है ना? 5.8 तो 0.2 होता है ना, तो 4.2 एरर। इसमें तो चलो फिर भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसमें तो मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता भाई। तुम दे तो रहे हो, ट्रू वैल्यू तो तुम्हारी कितनी है? 1.5, उसमें एरर कितना दे रहे हो? 1.2। तो क्या बात बनती है यार? No, sir. नहीं, Sir. क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पर मैं इतनी बात समझ गया हूँ, अगर x इज इक्वल टू a बाई बी है तो फॉर्मूला वही लगेगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। कैसे लिख लेगा डेल्टा x हमारा? डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा Plus delta P by B. क्लियर है क्या P by तुमको? B. Yes, sir. ठीक है, डेल्टा x क्या है? Sir. अनसर्टेनिटी या एरर इन x। क्लियर है? और डेल्टा ए और डेल्टा बी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, हम 3 पीछे से अच्छे से कर आए हैं। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। चलें आगे। अब एरर इन सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, किसी में कोई डाउट? No, sir. Sir. अब तो रीडिंग भी बनाना सीख लोगे अपने आप, पता चल जाएगा ना कौन सी रीडिंग सही आ रही है, कौन सी गलत है। Yes, है ना? sir. So, Yes, sir. अब ये देखो एरर, अब ये कैसे निकाले सर? अभी इसमें ना एक चीज नहीं कैलकुलेट हुई, अगर बताई नहीं हुई, देखो ध्यान से। अब कौन सी चीज नहीं बताई हुई सर? यहां तक तो समझ में आ गई बात। अब अगर पावर्स भी आ जाए साथ में, इसमें किसी में पावर्स हैं? देखो no sir. No, sir. तो नहीं दिख रही, लेकिन अभी भी पावर्स दिखाता हूँ मैं तुमको। अगर यहाँ पर जैसे ये पावर है, दिख रहा है? Yes ए sir. क्यू Yes, बी sir. सी डी। अब ऐसी सम आ जाए, इसमें डिवीजन तो हो ही है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है सर? Powers पावर भी. भी है सर। Power. कैसे करेंगे? मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ। देखो मेरे को क्या दे रखा है सर? परसेंटेज एरर दे रखा है। किसमें? वैसे मैं लेके आया था, आई थिंक वो हट गया पूरा। कोई बात नहीं, अब इसमें देख लो चाहे उसमें देख लो, तुम्हारे ऊपर है, किसी को भी देख लेते हैं। इसमें देखना चाहो तो इसमें देख लो। अब मेरे को बात बताओ, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? एक रेडियस को तुम मेजर कर रहे हो, किसको? रेडियस को, जिसके अंदर एरर है 2%। 2%। उस वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, इसको हम बाद में करेंगे। देखो ये एक नंबर दे रखा है, ये एक वेरिएबल दे रखा है p, किसके इक्वल है बच्चे? a क्यूब 2b square डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय CD. d। बहुत आसान तरीका, कुछ नहीं करना। डिवीजन है ना, क्या लिखते हो? चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीपल हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एरर क्या होता है? a का कैसे निकलोगे? ऐसे लिखते थे ना, डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। B by B. चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, आता तो बीच में प्लस ही था, ऊपर एरर, नीचे उसकी ट्रू वैल्यू, ऐसा ही होता था ना। इसमें भी सेम लिख दो, सेम लिख दो। डेल्टा एक्स बाय एक्स की जगह यहाँ पर क्या है? p है ना, तो डेल्टा p बाय p क्या होगा सर? खुद बताओ, जैसे तुम्हें पता है। डेल्टा Delta A upon A A upon A plus Delta B प्लस upon B Delta प्लस B upon plus B. delta C upon C plus delta D plus upon delta D upon D. कुछ नहीं करना। हालांकि मैं इसको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, इसको लोग से सोल्व करते हैं हम, लोग से जब डिराइव करते हैं। तुमने पावर्स को आगे ले आना है। डेल्टा ए बाय ए की पावर कितनी है? 3. तो 3। बी की पावर कितनी है? 2. तो 2. क्लियर है क्या? Yes sir. yes sir. तो Yes, इसको sir. ये किया हुआ दिख रहा है क्या? डेल्टा ए बाय ए उसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 3. 3 से। Three. डेल्टा बी बाय को 2 से। Two. डेल्टा सी बाय आगे तो 1 ही है, उसकी पावर तो 1 ही है, डी की पावर भी 1 है, Sir. इसी भी मल्टीप्लाई नहीं किया। क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. yes, sir. इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। यहाँ तक तो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है ना। अगर पावर्स हो तो बस पावर्स को क्या लेके आ जाना आगे आगे, और बाकी सब कुछ सेम करते हैं। लेकिन अब इसमें ना परसेंटेज एरर दे रखा है। क्या दे रखा है? percentage आपको पता है फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर। इतना एरर है डेल्टा एक्स बाय एक्स, ये कैसा एरर होता है सर? रिलेटिव एरर। कैसा एरर होता है? relative error. Relative error. 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कैसा एरर है? Percentage error. Percentage. बात सर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अभी जो आपने किया है उन सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो? बस
100। 100. थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ, यहाँ डेल्टा पी बाय पी लिखा है तो मैं लिख दूं डेल्टा पी बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100. ऐसे ही 3 डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100. 2 डेल्टा पी बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100. प्लस डेल्टा सी बाय सी मल्टीप्लाई बाय 100. प्लस डेल्टा डी बाय डी मल्टीप्लाई बाय 100. अब बस वैल्यू पुट कर दो। अब ये पूरा मेरा क्या है, परसेंटेज एरर इन पी। ये पूरा मेरा क्या होगा, ये पूरा मेरा क्या होगा, परसेंटेज एरर इन ए। ये पूरा मेरा क्या होगा, परसेंटेज एरर इन ये पूरा परसेंटेज एरर इन सी, ये पूरा परसेंटेज एरर इन डी। याद रखना इस बात, याद रखोगे। कोफिशिएंट को काउंट नहीं कर रहा, 3 को काउंट नहीं कर रहा, 2 को काउंट नहीं कर रहा, समझ रहे आ रहा ना, सिर्फ डेल्टा ए। तो अब देखते हैं परसेंटेज एरर इन पी तो निकालना ही है, तो ये चीज तो पूरी निकालनी है। इस साइड देखो, परसेंटेज एरर इन ए कितना दे रखा है, 1%, 1%। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है आगे, 100, 3 से। 3 से ये पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1%। अच्छा, परसेंटेज एरर इन बी कितना दे रखा है, 2%. और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है सर, 2 से। प्लस परसेंटेज एरर इन सी कितना दे रखा है, 3। और परसेंटेज एरर इन 4 4%. कर दो ऐड, कितना आ रहा है, ऊपर कितना बचेगा, 3 प्लस 4 प्लस 14%, 7. कितना आ रहा है, 14. Sir, option A. option A 14%. इसको लिखोगे कैसे, ट्रू वैल्यू भी तो, ट्रू वैल्यू के लिए तो कुछ दे नहीं रखा, तो सिर्फ एरर पूछा है तो 14%। तो आ गया क्या 14%। Yes sir. मैं अगेन आई एम मैं यही बोल रहा हूँ कि इससे खुश नहीं होना। अभी हमने इससे सिर्फ सीखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी ये हमारे लिए बेस तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं, हमारे बेस को तैयार कर रहे हैं बच्चे। इसको यूज करके हम जेई के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। मैं चाहूँ अभी इसको छोड़वा दूं तो खुश हो ना तुम इतने क्वेश्चन में, है ना सर, सोल्व हो जा रहे हैं। बट इसको यूज कहाँ करना है हमने, किसके कंसेप्ट में, जेई के कंसेप्ट में बच्चे। ठीक है, अभी हम करेंगे वो क्वेश्चन भी, लेकिन ये भी जरूरी है बच्चे। अब ये क्वेश्चन तुम एक बार घर से ट्राई करके आना, सारे के सारे, समझ रहे हो। ये होमवर्क 1, होमवर्क 2, Okay, sir. 3। आसान है बच्चे, बहुत आसान होंगे, बहुत आसान। ठीक है, हमारे क्वेश्चन एक्चुअल में ये हैं, दिख रहे हैं ये वाले। अगर मैं इसमें से एक ही चीज करूँ, ये अब करोगे इस क्वेश्चन को, आओ करते हैं फिर छोड़ते हैं। अरे नहीं, इतना कुछ है नहीं इसमें, सेम टू सेम तो है। अब परसेंटेज एरर दे रखा है जेड में, अभी जो फॉर्मूला किया सेम वैसा ही का वैसा। क्या दे रखा है सर, जेड किसके इक्वल दे रखा है, ए का स्क्वायर बी की पावर 3 2 by 3, अंडर रूट सी को क्या लिखता हूँ, सी की पावर कितना, 1/2, 1/2 1/2. Yes, sir. सी की पावर E की power 3. फॉर्मूला वही, परसेंटेज एरर की बात हो रही है जेड में, तो हमको पहले पता है सर, कर दो ना। जेड को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू multiply by 100. 100। इसको क्या लिखूं, डेल्टा Delta A by A into 1/8 into 100. अच्छा, इसको क्या लिखूं, डेल्टा बी बाय बी इंटू Maybe into 100. प्लस लगा रहा हूँ आगे भी, याद रखना, डेल्टा सी बाय सी इंटू C by C 100 into 100. प्लस सी लगा रहा हूँ आगे कितना, डेल्टा 100 D into 100. अब सबकी पावर्स को आगे ले आओ, इसके आगे कोई पावर नहीं, क्या आगे है 2, उसके आगे 2 by 2 by 3, क्या आगे 1/2, 1/2. 3. 3. वैल्यू पुट कर दो। किसकी वैल्यू निकालनी है तुमको, डेल्टा जेड बाय जेड, परसेंटेज एरर जेड, मतलब ये पूरी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको तो ऐसे का ऐसे लिखो। इधर बताओ, परसेंटेज एरर इन ए कितना दे रखा है, 2, कितना दे रखा है, 2%। 2%. तो यहाँ तो 2% लिखूंगा। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से ही मल्टीप्लाई। सर इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है ना, सिर्फ इन जो के अंदर। Yes sir. Yes, sir. आओ, अच्छा, डेल्टा बी बाय सी, अभी देखना लास्ट में ट्विस्ट भी आएंगे। चलो आगे चलो, प्लस 2 by 3 into 1.5. वो कितना है, परसेंटेज एरर 1.5 किससे मल्टीप्लाई, 2 by 3. 2 by 3, 2 by 3 with 2/3।
अच्छा हाँ ठीक है, 2/3, वेरी गुड। अच्छा प्लस 1 4 by 2 into 4. 4. क्या 1 by लिखूं? 2 into 4. परसेंटेज एरर कितना है? 4। 4 मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 by 2 1 by 2 1 by 2. 1/2। नेक्स्ट प्लस 2.5. 5 into 3. मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से. 3. क्लियर है क्या? Yes sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? सीधा कर दो अब सो। 2 to the 4। 4. ये सर 1.5 दूना 3 होता है, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया? 0. 1। 0 नहीं 1 है ना? क्लियर है ना सबको? प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? Yes, sir. 2. और यहाँ कितना आएगा? 7.5. 7.5. कर दो ऐड। 4 2 6 और 1 7। सर ऑप्शन डी 7.4। ऑप्शन डी डी Option D. 3.5. क्या आ गया? D. क्या ऑप्शन डी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है Sir. क्या? Yes. और कौन सा Yes. ईयर देखो? ईयर देखो कौन सा है? 2000। 2020. कोई पुराना है क्या? पुराना है क्या? नहीं सर, पुराना तो नहीं है। No sir. सर तो हमने सिंपल से क्वेश्चन को देखा, उसे हमने ये निकाल दिया। कुछ भी था करने लायक? नहीं था सर, ये जेई का क्वेश्चन लायक जेई के लायक है ना। चले आगे। सर इसमें देखो अब ये वैसे ये क्वेश्चन Yes, जेई sir. में आया हुआ है, पर ये Yes, sir. इसकी ना जो ऑप्शन थे ना वो गलत दे रहे थे, इसलिए मैंने कहीं और से उठाई। इसको ये 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या निकालना है, तो खुद देखो सर। डेंसिटी मेजर करनी है क्यूब की, मास दे रखी है और लेंथ दे रखी है। सर ये क्यूब है, इसका क्या दे रखा है? Mass और length. टिके रहना बचे है ना, अभी हम छोड़ देंगे बस। ये अगर कंसेप्ट अभी छोड़ दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। मास और लेंथ। मास कितना दे रखा है? अब मैं सीधा ही तो क्या, जैसे हम अब थोड़े से बड़े हो गए हैं हम, तो मैं मास को ऐसे नहीं लिखता। मैं मास को क्या लिखता हूँ? पहले डेंसिटी निकालनी है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Mass by volume. Mass volume. मास बाय वॉल्यूम। अब मैं डेंसिटी का एरर निकालना है। डेंसिटी को मैं रो लिख दूं, चलो डेंसिटी को डी से ही लिख देते हैं। तो इसको लिखूंगा डी प्लस माइनस डेल्टा डी, है ना? ऐसे लिखूंगा ना डेंसिटी को। ठीक है। मास को कैसे लिखता हूँ? मास प्लस माइनस डेल्टा एम। ये कितना दे रखा है? Time. दोनों की वैल्यू। मास की तो दे रखी है कितनी? 0.10, और डेल्टा एम की कितनी दे रखी है? 0.01। 0.1. ये दे रखा है मास, है ना? अच्छा, एज लेंथ के बारे में क्या दे रखा है? एज लेंथ के बारे में एल प्लस माइनस डेल्टा एल कितना दे रखा है? 10.00 plus minus 0.1. 10.00 plus minus 0.10. केजी, राइट? सर अब डेंसिटी में एरर निकालना है, तो मेरे को एक तो मास का एरर चाहिए। डेंसिटी में कौन सा ऑपरेशन लग रहा है पहले तो देख लो। Division. डिवीजन। और डिवीजन अभी इसको साइड में रखते हैं, हम अपने फॉर्मूले के देखते हैं। डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम का, तो डेल्टा डी निकालने का तो एक ही तरीका है, क्या? डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू क्या लिखूं? डेल्टा एम बाय M प्लस। delta L by L. Delta L by L. हालांकि मैं इसको प्लस माइनस लिख दूं तो बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम लेकिन याद रखना कि भूल ना जाना। अब अंदर क्या लिखूं? डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा L by L. एल बाय एल। में क्या होता है? वी बाई वॉल्यूम है, हमें दे नहीं रखी लेकिन वॉल्यूम में बात कर रखी है। अब कैसे निकालें इसको? भाई मेंस में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, उससे तो बहुत अच्छा सवाल है। देखो कैसे करोगे सर। डेल्टा एम बाय एम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दे रखा है साफ। डेल्टा एम कितना है? 0.01 एम की वैल्यू कितनी है? 0.1। 0.1. डेल्टा वी कैसे निकाल लूं सर? क्यूब है, क्यूब मैंने बनाया जान करके, उसकी एज लेंथ दे रखी है। अरे 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 अरे, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूब का? Sir, L by क्यूब हाँ, लेंथ क्यूब। तो वॉल्यूम कैसे निकालता हूँ? एल का क्यूब सर। अरे सर अब तो बात ही ना करो। अगर ये इक्वेशन दे रखी है, क्यूब है, मेरे को डेल्टा वी बाई वी निकालना है, क्या निकाल नहीं पाऊंगा क्या? कैसे निकाल लूंगा बताना?
एल का क्यूब है पावर वाला, तो कैसे निकालूंगा? डेल्टा एल अपॉन एल का क्यूब। एल बन एल तो लिखूंगा, क्यूब लिखूं साथ में या क्या लिखूं? यस सर, क्या हो जाता है? पावर क्या हो जाता है? क्यूब। सोचो Cube. सर आगे आ जाएगी पावर। ऐसे ही ना लिख दूं क्या? यस सर, यस सर। सोचो अभी, सोचो जैसे यहाँ पर देखो। दिख रहा है क्या? 3 इंटू डेल्टा एल बाय एल, पावर आगे लिख दी मैंने। क्या लिख दिया? बस पावर को आगे, अभी सिखाया है। अगर पावर वाला है तो पावर को क्या लिख दो? बस आगे। तो देखो डेल्टा वी बाई वी की जगह अब मैं क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों? डेल्टा एल अपॉन एल। तो बस कर दो वैल्यू। यहाँ पे डेल्टा डी बाई डी है जो कि निकालना है, प्लस माइनस डेल्टा एम बाई एम की जगह तो डेल्टा एम बाई एम ही लिखो। डेल्टा वी बाई वी की जगह क्या लिख दूं? 3 डेल्टा एल अपॉन एल। अब तो बस क्या पुट करनी है? वैल्यूज। तो यहाँ तक तो मैंने करवा ही दिया तुम्हें। अब अगर परसेंटेज एरर के बीच में बात हुई है तो परसेंटेज एरर, लेकिन क्या परसेंटेज एरर की जरूरत है क्या? नहीं सर, परसेंटेज एरर की बात ही नहीं की हुई इसमें। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा होगा तो परसेंटेज एरर में बात करनी है। हमने सिर्फ इसको यहीं तक लर्न करना है, ठीक है? लर्न नहीं मतलब समझना है। अगर परसेंटेज एरर की बात देखिए तो परसेंटेज एरर, वरना नहीं करनी परसेंटेज एरर, ठीक है? Yes, sir. परसेंटेज में इसलिए सोल्व किया क्योंकि इनको आसान लग रहा है परसेंटेज में सोल्व करना, और वो है भी सही। तुम चाहो तो परसेंटेज में सोल्व कर देना, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं अगर तुम यहाँ पर अभी सीधी वैल्यू पुट कर दोगे तो भी सीधा आंसर आ जाएगा। तुम कंफ्यूज मत होना कि सॉल्यूशन में परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में उसने देखो कर दिया तो आंसर उसका क्या आया? 31 kg। परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया उसने बाद में, इसने परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाया। तुम सिंपल अपना लगाओ, वैल्यू पुट करो। चलो हम अपना करते हैं। डेल्टा डी बाई डी किसके इक्वल आया? डेल्टा एम। हाँ, डेल्टा एम की वैल्यू क्या है? 0. मैं लिख देता हूँ, डेल्टा एम बाई एम प्लस प्लस माइनस तो है ही, प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल अपॉन एल। प्लस माइनस डेल्टा एम की वैल्यू क्या है? 0.10। 0.10 ऐसा ही कुछ है क्या? 01। नो सर, 0.01। 0.01 ध्यान रखना बच्चे, इन्होंने यहाँ उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है? तुम सही चलो, लेकिन हो सकता है हमारा आंसर भी डिफरेंट आए इनसे। 0.01 प्लस एम की वैल्यू है नीचे, एम की वैल्यू देखो यहाँ अपने क्वेश्चन में देखो, तुम 0.10 नहीं, आप ध्यान से देखो, आप लोगों ने ध्यान से नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। देखो डेल्टा एम क्या है बच्चे? देखो ये केजी में है, ये होगा ना मास। देखो ध्यान से, ये मास होगा, ये मीटर में है, तो ये क्या होगी सर? लेंथ होगी। मास में देखना एरर कितना है? 0.10। क्या लिखूंगा? 0.10। और m की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो कितनी दे रखी है? डेल्टा m तो 0.00 वैल्यू, मतलब ट्रू की वैल्यू कितनी दे रखी है मास की? 10। वेरी गुड, 10 प्लस 3 इंटू डेल्टा एल की वैल्यू देखो अब कितनी दे रखी है। ध्यान से देखो, लेंथ वाली रीडिंग देखो। डेल्टा एल 0.01 डिवाइडेड बाय एल कितना है? 0.10। क्लियर है क्या? यस सर। बस अब इसको डेल्टा डी निकालना है। डी की वैल्यू दे रखी है क्या? डी की वैल्यू तो हम निकाल भी सकते हैं, मास बाय डेंसिटी। कैसे निकालोगे? भाई एक्स की वैल्यू कैसे निकालते थे? एक्स की वैल्यू ए बाय बी से। तो बस डेंसिटी की वैल्यू मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है? 10 किलोग्राम। वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम कितनी होगी बताओ? लेंथ दे रखी है, कितनी है लेंथ? ट्रू वैल्यू लेंथ की 0.10। लेंथ होगी। लेंथ का क्या करना पड़ेगा? क्यूब 10 डिवाइडेड बाय 0.10 का क्यूब हमारा आंसर आएगा डेंसिटी का। ये हम बाद में पुट कर देंगे, लेकिन तुम्हें पता चल गया ना डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेल्टा डी बाई डी को ऐसे ही रहने दो, इस साइड को एक बार सोल्व कर दो।
प्लस माइनस, अब इन्होंने देखो इसलिए मल्टीप्लाई 100 कर दिया था क्योंकि फिर सीधा ये 10 से 100 काट सकते थे, आंसर सही आ जाता है इनका। ये देखो सीधा काट सकते थे ना यहाँ से, तभी इन्होंने ऐसे किया, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा हमारा, बताओ सोल्व करके। पहली 0.1 इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.1 100 ऐसा ही आ जाएगा ना। सर हाँ हम बस छोड़ रहे हैं 1/100 प्लस 3 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा देखो भाई, जिसको ये चीज समझ नहीं आई वो ऐसे समझो, 10/100 डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 कट गया तो क्या बच गया, 1/100, वही लिख दिया। ऐसे ही इसको करो, 0.01 को क्या लिखता हूँ, 1/100, 10 बाय यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 कट गया तो ये क्या बच गया 1/10। क्लियर है क्या? Yes. चलो Yes, sir. अब आगे आ जाओ भाई, प्लस माइनस 1/100 प्लस 3/10 कर देना आप सोल्व इसको। 1/100 है ना तो 100 एलसीएम आ जाएगा सर, 1 Yes, प्लस 10 10 जा कितना होता है, ये 30 हो जाएगा। Yes, सर Yes, तो ये sir. कितना हो जाएगा सर, प्लस माइनस 31/100 0.100. तो डेल्टा 0.31 क्लियर है क्या सबको? यस सर अब Yes, डी sir. डी की वैल्यू पुट कर देना और डेल्टा डी निकल जाएगा क्या? यस सर डी की वैल्यू तो पुट करोगे ना, डी की वैल्यू मास बाय वॉल्यूम से आई तो बस ये वैल्यू कर भी दो यार, निकाल दो। चलो सोल्व ही कर देते हैं। करना इसको क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 0.10 यानी 10/100 मल्टीप्लाई दोबारा से 10/100 मल्टीप्लाई दोबारा से 10/100 कर दो, क्या आ रहा है आंसर फटाफट कर दो ना। एक 10 से एक ये सबका कर दो। चलो ये कितना आ रहा है सर, ये 0 से 0 गई, ये 0 से 0 गई, ये 0 से 0 गई, नीचे क्या बन रहा है, ये डिवाइड के डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर ना। 10,000. 2 3 1000 1000 10,000 हो जाएगा क्या? Yes, sir. क्लियर है किसी को? 10,000 किलोग्राम में बात करिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन आंसर किस में दे रखा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो क्या आएगा, पहली यूनिट में सिखाया 1/1000. 1/1000। 10,000 को तो वैसे का वैसे रख दो बच्चे, 1/1000. कैसे करोगे, 1/1000 Multiply. और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर 1000. क्यूब में करोगे, फिर यहाँ पर मीटर क्यूब है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 1/100. कर दोगे अब पक्का? Yes, sir. सर ये घर से Yes, sir. पक्का करके आओगे यहाँ तक? यस सर मैं यहाँ तक किलोग्राम तक करके छोड़ रहा हूँ, इसके बाद तुम ट्राई करके आना, होमवर्क है। मैंने बता दिया कैसे करना है, रीडिंग चेंज करनी बताई थी ना, किलोग्राम से कैसे करनी है सबको, Yes, sir. Yes, पहले sir. लेक्चर में बताई थी। Yes, sir. मैं इसको लिख रहा हूँ 10,000 लेकिन किलोग्राम पर मीटर Meter क्यूब cube. है। तुमको किस में बदलना है, ग्राम पर सेंटीमीटर, Centimeter cube. और उसमें उसके बाद डेल्टा डी में इसकी वैल्यू क्या करे ना, सॉरी डी में इसकी वैल्यू क्या कर देना, पुट कर देना और आंसर। क्लियर है? बाकी तुम्हारा लगभग आंसर तो आ ही गया, तुम्हें पता है बस 0 का फर्क पड़ेगा, ठीक है ना? लगभग आंसर। Yes, sir. तरीका तुम्हें मैंने बता दिया, किसी को डाउट है क्या कैसे किया है, कुछ भी नई अप्रोच लगी है क्या जो हाँ, सर। नहीं सीखी हो? No, sir. ऐसा नहीं है सर, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें एक छोटा सा होमवर्क है, ये अब घर से करके आना। करके आओगे ट्राई? Yes, sir. Yes, sir. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। Yes, sir. 19 सेकंड शिफ्ट, ये जो मैंने दिया था ये शायद फर्स्ट शिफ्ट का था, ये सेकंड शिफ्ट का है, तो ये होमवर्क है घर से, सर तो होमवर्क Yes, हो गया। sir. ये तो हमने ऐसा होमवर्क तो हमने अभी करा है ना, सेम टू सेम। Yes, sir. Yes, sir. इसको कैसे लिख सकते हो भाई, सिंपल, a की पावर 1/2, b की पावर 2, c की पावर 3 और d की पावर -4 का मतलब कंफ्यूज कर रखा है तुम्हें, बस डिवाइडेड बाय 4 है, ऐसे लिख दो। बात तो सही है ना सर, कंफ्यूज कर रखा है बस, होगा तो सारा ऐड करके आंसर। सर तो ये दोनों होमवर्क करके आओगे। Yes. ये तो sir. मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें तुम्हें लगेगा कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर मैं सब कुछ बता दूं तो मैक्सिमम 7 मिनट का खेल है इस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ये वाले जेई मेंस वाले में तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इनमें तो सोचने की जरूरत भी नहीं। करके आओगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, 20 मिनट के क्वेश्चन है। तो किसी को डाउट है तो बच्चे रुक जाओ, वरना आज की क्लास ओवर है। सर
ओके, थैंक Good यू। night, sir. Bye, sir. Bye, sir. हाँ, गुड नाइट। कल हम ना Bye, रिवीजन sir. कर देंगे पूरे चैप्टर की, ठीक है? Yes, कल sir. क्लास है? Yes, Yes, sir. क्लास sir. हाँ, कल पूरे No. चैप्टर की रिवीजन कर देंगे और क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ। बढ़िया, Yes. ठीक है? और जल्दी छोड़ देंगे, लेकिन अपने Yes, साथ sir. वाले दोस्तों को, सहपाठियों को बता के आना, जो क्लास से भाग जाते हैं और जो डर के मारे आते नहीं। तो रिवीजन का टाइम है उनके पास, ठीक है? जल्दी हो पाएगी रिवीजन। ओके बच्चे, Sir. Bye, sir. गुड नाइट। Night, sir. गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट। Right, sir.